दोस्तों, 5वें भाग में आपने सुना कि मैंने लड़की बनकर भाभी और नेहा के साथ खूब मस्ती की और एक दिन मैंने भाभी को बताया कि मैं नेहा की दुल्हन बनना चाहता हूँ। अब आगे की स्टोरी सुनिए। भाभी ने हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अनु तुम तो बड़ी चालाक निकली, मतलब नेहा तुम्हारी पति बनेगी और तुम उसका लहंगा पहनकर दुल्हन। मैं लड़की की तरह शर्माते हुए बोला, भाभी काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं दुल्हन बनूं, कोई मुझे लहंगा पहनाए, मेरा मेकअप करे और मैं अपनी मांग में अपने पति के नाम का सिंदूर भरूं। भाभी ने मेरे गाल पर किस करते हुए कहा, ठीक है मेरी ननद रानी, मैं नेहा से इस बारे में बात करती हूँ। फिर भाभी ने मेरे कान खींचते हुए कहा, बड़ी बदमाश होती जा रही हो अनु। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, आउच, क्या करती हो भाभी, दर्द हो रहा है। भाभी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, मैंने कान खींचा तो दर्द हो रहा है, और जब नेहा कान खींचती है तो फूल झड़ते हैं। फिर भाभी ने मेरा मेकअप ठीक किया और अपने साथ किचन ले गई। अब लॉकडाउन भी समाप्त हो चुका था और एक हफ्ते बाद भैया घर वापस आ गए। भाभी भैया को देखकर बहुत खुश हुई। मैंने और भाभी ने भैया के पैर छुए। आज भाभी भैया के आने की खुशी में बहुत अच्छे से तैयार हुई थी और काफ़ी खुश भी थी, और होती भी क्यों नहीं, आखिर बहुत दिनों बाद दोनों मिल रहे थे। एक दोपहर भैया अपने कमरे में टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। भाभी भैया के पास गई और बोली, सुनते हो, अब अपना अनुपम शादी के लायक हो गया है, कोई अच्छी सी लड़की देखो और उसकी शादी कर दो, और मेरे लिए एक देवरानी ले आओ, आखिर मुझे भी कोई हाथ बटाने वाला चाहिए। फिर भैया ने भाभी से पूछा, ठीक है अनुपम की भाभी, एक बात बताओ, मैंने 2 हफ्ते पहले तुमको 2 लड़कियों की फ़ोटो भेजा था, उन लड़कियों में से कोई लड़की पसंद आई? भाभी ने जवाब दिया, नहीं, उन लड़कियों में से कोई भी लड़की अनुपम को और मुझे पसंद नहीं आई। फिर भाभी ने बताया कि अनुपम को एक लड़की पसंद आ गई है। भैया ने पूछा, कौन है वो भाग्यशाली लड़की जिसको अनुपम ने पसंद किया है? भाभी ने बताया, हमारे फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर पर जो पांडे जी रहते हैं, उनकी लड़की नेहा अनुपम को पसंद आ गई है और वो कभी कभी हमारे घर भी आती है। भैया ने पूछा, शायद वो लड़की जॉब भी करती है, क्योंकि आज सुबह मैंने उसको काम पर जाते देखा था। भाभी ने जवाब दिया, हाँ, वो जॉब भी करती है और घर भी संभालती है, बहुत ही अच्छी लड़की है वो, और इसी महीने उसने अपनी काबिलियत के दम पर जॉब भी पाया है। भैया ने पूछा, क्या पांडे जी इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अपना अनुपम कोई काम नहीं करता और नेहा हाई प्रोफाइल जॉब वाली लड़की है। भाभी ने भैया का हाथ पकड़कर नजाकत भरी निगाहों से कहा, अरे मेरे भोले भाले पति देव, पहले तुम बात तो करो, तुम भी बता देना कि अनुपम आपके साथ बिजनेस करता है। अगले दिन भैया और भाभी रिश्ते की बात करने के लिए पांडे जी के घर गए और 3 घंटे बाद घर वापस आ गए और मुझे बताया कि ये रिश्ता मंजूर हो गया। पांडे जी इसलिए भी इस रिश्ते के लिए मान गए क्योंकि हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा था। पंडित जी ने शादी की तारीख 2 महीने बाद नवंबर में रखी। अब भाभी ने मेरी शादी के लिए शॉपिंग करना शुरू कर दिया। भाभी ने मुझे 2 महीनों तक शॉपिंग के चक्कर में पागल कर दिया। कभी साड़ियाँ खरीदनी हैं, कभी ज्वेलरी खरीदनी है, कभी कलर पसंद नहीं आया, कभी कुछ। एक दिन भाभी मुझे साड़ी पहनाकर घूंघट करके नेहा के लिए साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, पर्स और मेकअप का सामान खरीदने के लिए ले गई और मैं बहुत खुश था कि एक दिन ये सभी कपड़े मैं पहनूंगा। भाभी मेरी शादी के लिए बहुत खुश थी। भाभी और भैया ने मेरे लिए घर से 35 किलोमीटर दूर एक बंगला खरीद लिया था जिसे वो मुझे गिफ्ट करने वाले थे, और उस बंगले में मुझे शादी के बाद शिफ्ट होना था। भैया भाभी दोनों दुखी इस बात से थे क्योंकि उन्हें मेरे बिना रहना पड़ेगा, लेकिन भाभी भैया मुझको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बंगले में भेज रहे थे और फ्लैट से बंगले की दूरी लगभग आधे घंटे की थी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार हमारी शादी का दिन आ गया और मेरे अंदर शादी की खुशी की लहर दौड़ रही थी। जब मैंने नेहा को देखा तो देखता ही रह गया। नेहा ने रेड कलर का लहंगा चोली पहन रखा था। उसके दोनों गोरे गोरे हाथों में चूड़ियाँ, मेहंदी, लंबे नेल्स, उस पर मैचिंग कलर का नेल पेंट, रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। काश मैं उसकी जगह दुल्हन होता। सारी रस्में निभाते निभाते रात से सुबह हो गई और सुबह 9 बजे हमारी शादी संपन्न हुई और विदाई के बाद ड्राइवर हमें कार में बैठाकर हमारे नए बंगले की तरफ चल पड़ा। मैंने देखा नेहा कुछ उदास सी लग रही थी। वो अपने परिवार से दूर जा रही थी, शायद इसलिए, क्योंकि मैं भी भैया भाभी से दूर होकर उदास था। मैंने नेहा से पूछा, नेहा, शादी के बाद तुमको कैसा लग रहा है? नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर जवाब दिया,
हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आपकी पत्नी बनकर। और आपको कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर नेहा ने मेरे कंधे पर अपना सर रखकर कहा, अनुपम, आज के बाद मैं लहंगा, साड़ी, सलवार सूट नहीं पहनूंगी। ये सब अब से तुम पहनोगे और मैं मर्दों वाले कपड़े पहनूंगी। अब तुम एक हाउस हस्बैंड हो, इसलिए साड़ी, ब्लाउज, सलवार सूट, मैक्सी लहंगा सिर्फ तुम पर ही अच्छा लगेगा। फिर नेहा ने कहा, अब तुम्हारे औरत बनने के सपने को मैं पूरा करूंगी। मैंने कहा, जो आज्ञा मेरे पतिदेव। फिर नेहा ने मुझसे कहा, आज रात को अच्छी तरह से अपने शरीर के बाल साफ कर लेना, क्योंकि आज मैं तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी और मैं तुम्हारी पति बनूंगी और तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगी। नेहा की बात सुनकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फिर नेहा ने मेरे आंसू पोंछे और अपने सीने पर मेरा सर रखकर कहा, आई लव यू। मैंने कहा, आई लव यू टू नेहा। अब हम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे, जो मेरे लिए सिर्फ एक सपना था। मेरा यह सपना सिर्फ भाभी और नेहा की वजह से पूरा हो पाया है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी अच्छी भाभी और पत्नी दी। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस स्टोरी के सभी पार्ट सुनने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।